नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। अध्यक्ष, आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आए हो, एक शिकायती पत्र लिखे, क्या पूरा मामला है? क्योंकि अभी 18 मई 2025 को औरैया में सुभाष चौराहे पर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का पुतला भाजपा के जिम्मेदार लोगों ने फूंका, जिसमें जिला अध्यक्ष और विधायिका जी भी शामिल थे और अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो शिकायती पत्र तो आज कप्तान साहब को दिया ही है, और उन भाजपा के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी शिक्षा जगत से जुड़े हुए ऐसे मनीषी हैं कि जिनके द्वारा बोला हुआ एक एक शब्द प्रेरणादायक होता है। वो सदन में भी बोलते हैं तो उनको पूरा देश सुनता है, और उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ करके अर्थ का अनर्थ करके और उनका पुतला फूंका जाना ये अत्यंत खेदजनक है। ये भाजपा के लोगों के लिए, स्वयं के लिए शर्मिंदगी की बात है, और मैं उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ और इस बात के लिए आगाह करता हूँ कि ऐसे कार्यों पर भाजपा के लोग स्वयं भी अंकुश लगाएं, और प्रशासन को भी, जो आज हमने पुलिस विभाग में शिकायती पत्र दिया है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनको भी संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे कार्यों पे अंकुश लगाएं। और ऐसा अगर नहीं होता है, और अगर मैंने अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए को अगर आदेशित कर दिया तो ये न तो प्रशासन पुतला गिन पाएगा, न भाजपा के लोग पुतला गिन पाएंगे, इतने पुतले फूके जाएंगे। ऐसे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सम्रांत, जो कि राज्यसभा में सांसद है वर्तमान में, और शिक्षा जगत के कई उच्च पदों पर वो रहे हैं, तो उनके द्वारा तो ऐसा कोई शब्द कहा जाना संभव ही नहीं है। केवल हो सकता है भाजपा के लोगों के वो समझ के परे हो, इसलिए उन्होंने उसका अर्थ का अनर्थ किया। और इसी के साथ भाजपा के लोगों को ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो वो कार्य कर रहे हैं, वो एक सत्ता पक्ष के में रहते हुए वो जो काम करने चाहिए, लोगों को, लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए, उससे दिमाग भटका करके और वो एक विपक्ष जैसा काम कर रहे हैं। और ये भी उनको पता है कि सत्ता में वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे, जनता उनको सुनना नहीं चाहती, उन पर बिल्कुल कोई विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए वो आज वो विपक्ष जैसे कार्य कर रहे हैं। और सत्य तो यही है कि 2027 में जनता उनको सत्ता से हटा करके निश्चित रूप से उन्हें विपक्ष में ले जाने का काम करने वाली है, इसीलिए उन्होंने शायद ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है। कहना चाहिए इसके पूर्व में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जिला अध्यक्ष जी के द्वारा इस तरह का बयान देना अत्यंत खेदजनक है कि जो देश की तीसरी ताकत है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनकी इतनी लोकप्रियता है, और उनके विषय में एक भाजपा का जिला अध्यक्ष अगर उनके ऊपर कोई कीचड़ उछालता है, उनके बारे में इस तरह की बात करता है, तो बहुत ही सोचनीय विषय है। और भाजपा के जिला अध्यक्ष को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ये देश के गृह मंत्री जी से कभी पूछा कि आपने, जिन्हें विश्व पूरा ज्ञान का प्रतीक मानता है, जिनके द्वारा दिए गए संविधान से ये देश चलता है, और उनके द्वारा सदन में ऐसा हास्यास्पद बयान दिया गया था, तो क्या आपने पूछा कि इस तरह का बयान आखिर क्यों दिया गया? अगर आप दलित समुदाय से आते हैं और आपको अगर इस रीत की पीड़ा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये माननीय अमित शाह जी से ये पूछना चाहिए कि आखिर आपकी ऐसी सोच परम पूज्य बाबा साहब के लिए क्यों है।